हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कैड एंड करियर्स में मैं आपका दोस्त विवेक। आज के इस एस्टिमेशन पार्ट या कंपोनेंट स्टडी का ये हम लोगों का पहला सेशन है, जिसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के पावर कंपोनेंट के बारे में स्टडी और जानेंगे। और साथ में मैंने इसके पहले वीडियो डाल रखा है कि किस तरीके से हम लोग डिजाइनिंग का पार्ट और हम लोगों का जो कंपोनेंट स्टडी एज द एस्टिमेशन का पार्ट चीजें अलग रहेंगी। इसके अलावा कंपोनेंट स्टडी में वही सारी हम लोग स्विच गियर और इसके अलावा जो चीजें रहेंगी जो पैनल डिजाइनिंग में एज अ रिक्वायरमेंट रहता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग वन बाय वन सेशन लाने वाले हैं। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो पावर कंपोनेंट के ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे। इसके अलावा आप साथ में अभी जैसे मैं कंपोनेंट स्टडी का जो सेशन ले रहा हूँ, इसके साथ में मैंने ऑलरेडी पैरेलल में ऑटोकैड की रिकॉर्डिंग और ई प्लान की रिकॉर्डिंग सेशन डाल रखा है। उसको जाके आप प्रैक्टिस करिए, वहां से चीजें कैसे किस तरीके से आप लर्न करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपोनेंट स्टडी जब हम लोग इजी वे में अंडरस्टूड कर पाएंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे एस्टिमेशन में। एस्टिमेशन को तभी कर पाएंगे जब आप लोग पावर कंपोनेंट को एज अ इजी वे में आप उस चीज को अंडरस्टूड कर पाएंगे, जैसे आपका एमसीसीबी, एमसीबी, इसके अलावा आपका एसीबी, कॉन्ट्रेक्टर, पावर कॉन्ट्रेक्टर, क्या चीजें रहेंगी जब हम लोग स्विच गियर में कंपोनेंट स्टडी करेंगे। तो इन सब के बारे में जानने के बाद आप एस्टिमेट कर पाएंगे। एस्टिमेट करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जो हम लोगों ने पैरेलली जो हम लोगों का चल रहा है ऑटोकैड और ई प्लान में, उसमें अपन लोग ड्राफ्टिंग करेंगे विद डिफरेंट टाइप के आपको जनरल अरेंजमेंट, पावर स्कीम हो, एसएलडी स्कीम हो, कंट्रोल स्कीम है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम लोग आने वाले सेशन में प्रोजेक्ट पे जब हम लोग वर्क करेंगे तो आप लोगों को एक प्रॉपर एवं एक डिटेल वे में डिजाइन इंजीनियर का एक बेहतरीन कोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पावर कंपोनेंट में सबसे पहला है हम लोगों का एमसीबी। एमसीबी एक मोस्ट सर्किट ब्रेकर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट ब्रेकर है। इसका हम लोग कुछ चीजें देखते हैं यहाँ पे, जैसे एन एमसीबी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इट इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit। नेक्स्ट जो हम लोगों का है, unlike a fuse, MCB can be reset either manually or automatically to resume normal operation। यहाँ पर जैसे MCB को बेसिकली अपन लोग यूज करते हैं ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा अभी जो करंट टाइम में अपन लोग क्या करते हैं, जैसे आपको फ्यूज को रिप्लेस करके अपन लोग एमसीबी, अभी मोस्टली जो मॉडर्न टाइम में जितना भी पैनल बिल्डर है वो क्या करता है, 0.5 से लेके आपका ऑलमोस्ट 4 एम्पियर तक फ्यूज की जगह अपन लोग एमसीबी यूज करते हैं विथ अप्लाई ऑफ डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन। जैसे आपका इनकमर सेक्शन में जब आप लोग इंडिकेटिंग लैम्प, इसके बाद आप जैसे कोई ट्रिपिंग या आप ऑन ऑफ के लिए जो आप इंडिकेटिंग लैम्प के लिए जो आप इनकमर जो फ्यूज पहले डालते थे, उस केस में आप अभी एमसीबी मोस्टली पर्सन यूज कर रहे हैं। डिपेंड अपॉन का पैनल बिल्डर का रिक्वायरमेंट किस तरीके से है और कस्टमर का नीड क्या है, इसके अकॉर्डिंग जो मोस्टली है हम लोग एमसीबी यूज करते हैं एज अ शॉर्ट टाइम के लिए, या अपन लोग ऑपरेटिंग और साथ में बोल सकते हैं कंट्रोलिंग के लिए भी अपन लोग मोस्टली एमसीबी को ही यूज करते हैं। तो एमसीबी करता क्या है, इंटरप्ट द करंट फ्लो। व्हाट डज एन एमसीबी डू? इन फर्स्ट है आपका इंटरप्ट द करंट फ्लो व्हेन इट डिटेक्ट ए फॉल्ट, ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रिवेंट फायर और डैमेज टू अप्लायंसेस एंड वायरिंग। थर्ड है आपका इंश्योर सेफ ऑपरेशन एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट। आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ एमसीबी। ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक में आप लोगों को जो पहला है आपका बी टाइप का एमसीबी। बी टाइप का एमसीबी ट्रिप एट 3 to 5 टाइम्स द रेटेड करंट, और यूज है इसका आपका रेसिडेंशियल और लाइट कमर्शियल एप्लीकेशन, लाइट जनरल सॉकेट। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बात कर सकते हैं, जिससे प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक लाइटिंग के लिए अपन लोग बी टाइप का एमसीबी यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो आप लोगों को ट्रीट कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा होगा 3 to 5 टाइम्स, मतलब रेटेड करंट से उतना करंट फ्लो करा सकता है 3 to 5 टाइम्स एज अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। लाइक आप 2 से 3 सेकेंड के ड्यूरेशन में ये करंट फ्लो करा सकता है। इसके बाद लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन होगा, उस केस में आपका एमसीबी ट्रिप कर देगा।
इसके बाद जैसे आप लोगों का सी टाइप का एमसीबी जो दिख रहा होगा, सी टाइप के एमसीबी की बात करें, ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक इसका 5 से लेके आपको इसको बोल सकते हैं 5 to 10 टाइम्स द रेटेड करंट। यूज के लिए अपन लोग यूज करते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेटिंग विद मॉडरेट इंडक्टिव लोड मोटर और फैंस के लिए। एग्जाम्पल के लिए ऑफिस, बिल्डिंग और स्मॉल वर्कशॉप पर भी इसको यूज करने को देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे 5 to 10 टाइम्स रेटेड करंट, ये भी एज अ टाइम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन लाइक 2 to 5 टाइम्स 5 सेकेंड के लिए ये आपको ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है कि ऐसे पर्टिकुलर 2 से लेके आपको 5 सेकेंड तक ये ट्रिप करंट फ्लो करा सकता है 10 to 5 to 10 टाइम्स। उसके बाद ये आप लोगों का ट्रिप कर लेगा। नेक्स्ट आपका जो डी टाइप का कैरेक्टरिस्टिक है या डी टाइप का जो एमसीबी है, इसका ट्रिपिंग कैरेक्टरिस्टिक है 10 to 20 टाइम्स रेटेड करंट को फ्लो करा सकता है जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। यूज की बात करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन विद हैवी इंडक्टिव लोड ट्रांसफार्मर लार्ज मोटर, और एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट में ये काफी मोस्टली यूज होने वाला चीजें हैं या डिवाइस बोल सकते हैं इसको। इसके बाद आप लोगों का जो के टाइप का एमसीबी है, के टाइप के एमसीबी में आप लोगों को 8 to 12 टाइम्स रेटेड करंट फॉलो करा सकता है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के रिगार्डिंग। यूज इसका अपन लोग यूज करते हैं फॉर सर्किट विद हायर इंटरेस्ट करंट लाइक मोटर, कंट्रोल सर्किट एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ पर जेट टाइप का जो हमको एमसीबी देखने को मिलेगा, यहाँ पे ट्रिप एट 2 से लेके 3 टाइम्स रेटेड करंट तक करंट फ्लो करा सकता है पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में। और यूज की बात करते हैं, वेरी सेंसिटिव एप्लीकेशन वेयर इवन स्लाइट सर्जेस मस्ट बी इंटरप्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेंसिटिव डिवाइस आप लोगों को इसमें यूज करते हुए आप लोग देख सकते हैं। ये मोस्टली इसी में यूज करते हैं बेसिकली। लेकिन इसका जो फैक्टर है, अगर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करें, ये तो रही कुछ बेसिक जो आप लोगों को डिफ्रेंशिएट को जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल फंक्शन के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। लेकिन मोस्टली जो आप लोगों को जब पैनल फिजिकल में जब यूज करेंगे तो आपको मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉमर्शियल के सॉरी रेसिड आपका इंडस्ट्रियल की फील्ड में आप लोगों को सी टाइप के एमसीबी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों का आपका हॉस्पिटल हो गया, रेसिडेंशियल हो गया, इस केस में आप लोगों को बी टाइप को देखने को मिलेगा। ओवरऑल मेरे एक्सपीरियंस में अभी तक मैंने डी टाइप और के टाइप और जेड टाइप का अभी एप्लीकेशन अभी तक यूज किया नहीं हुआ। लेकिन मैंने जो पैनल डिजाइन करा है इस केस में आप लोगों को सी टाइप का और बी टाइप का आप लोगों को ज्यादातर देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट आप लोगों को जब प्राइस लिस्ट में देखेंगे तो आप लोगों को दिस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा एमसीबी की और चीजें बात करें, जैसे आप लोगों को एमसीबी का जो रेटिंग रहता है 0.5 से लेके आपको ऑलमोस्ट 63 एम्पियर तक चीजें आप लोगों को रेंज मिल जाएगी एमसीसीबी का डिफरेंट वे में। जैसे आप लोगों को बात करते हैं 0.5 का मिल जाएगा 1 2, उसके बाद 4 6 10, उसके बाद 16 20 25 32, उसके बाद आपको 40 का 50 का और 36 एम्पियर के रेंज में आप लोगों को एमसीबी मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे स्पेशल केस की कैटेगरी में आप लोगों को 100 और 125 एम्पियर तक भी आप लोगों को एमसीबी का रेंज देखने को मिलता है। लेकिन जो नॉर्मल जो रेंज रहता है एज अ पैनल डिजाइन करेंगे या जो नॉर्मल रेंज रहता है 0.5 से लेके आप लोगों को मिल जाएगा 63 एम्पियर तक आप लोगों को एज अ स्टैंडर्ड नॉर्मल एंड एज अ नॉर्मल कैटेगरी में आप एमसीबी की रेंज में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अदर क्लासिफिकेशन की बात करें बेस्ड ऑन पोल्स की, तो यहाँ आप लोगों को सिंगल पोल्स प्रोटेक्ट फॉर वन फेज, डबल पोल की बात करें तो यहाँ आप लोगों को प्रोटेक्ट वन फेज एंड न्यूट्रल के लिए, ट्रिपल पोल की बात करें तो प्रोटेक्ट थ्री फेजेस के लिए, फोर पोल की बात करें तो यहाँ पर प्रोटेक्ट थ्री फेज एंड न्यूट्रल के लिए यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एमसीबी की कैटेगरी में। जैसे यहाँ पर बेस्ड ऑन ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर मेजर इन किलो एम्पियर में, और टिपिकल वैल्यू आपको 6 किलो एम्पियर रेसिडेंशियल के लिए यूज होता है मोस्टली, और ज्यादातर जो आप लोगों को इंडस्ट्रियल वे में देखने को मिलेगा वो है 10 किलो एम्पियर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है इसका। उसके बाद करंट हैंडल करंट हैंडल कैपेसिटी मैंने जो आप लोगों को 0.5 टू 36 एम्पियर तक सॉरी 63 एम्पियर तक जो मैंने बताया उसका रेंज है कि उसके डिफरेंट टाइप के रेटिंग में आप लोगों को एमसीबी मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जैसे यहाँ पर जो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में
करंट सस्टेन कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड की रिगार्डिंग, वो 6 किलो एम्पियर तक आपको मिल जाएगा और 10 किलो एम्पियर तक आपको देखने को मिलेगा एमसीबी। नेक्स्ट है आप लोगों का एमसीसीबी। एमसीसीबी की बात करते हैं, जैसे इट इज एन इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम द ओवरकरेंट which can result from overload or short circuit. MCB are used to low voltage system are suitable for industrial, commercial and residential operation के लिए रेसिडेंशियल एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को एमसीबी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन की बात करें तो ओवरलोड शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट करता है, स्विचिंग के लिए आप इसको ऑन ऑफ के लिए भी यूज कर सकते हैं और फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए भी आप लोगों को एडवांस मॉड्यूल में देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे हम लोग बात करते हैं एमसीबी, टाइप ऑफ एमसीबी बेस्ड इन ट्रिपिंग मैकेनिज्म, देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ एमसीबी ट्रिपिंग मैकेनिज्म, जिसमें से थर्मल मैग्नेटिक और आपका दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का जो चीजें रहेंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का एमसीबी। तो बेसिकली अपन लोग यहाँ पे थर्मल मैग्नेटिक को मैंने यहाँ पे ये आपको समझाने के लिए थर्मल मैग्नेटिक को दो टाइप की कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, मैग्नेटिक ट्रिपिंग और थर्मल मैग्नेटिक। थर्मल मैग्नेटिक आप लोगों को जो ज्यादातर आपको एमसीबी देखने को मिलता है, आपको थर्मल मैग्नेटिक और आपका इलेक्ट्रॉनिक, जिसको अपन लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। एक बार हम लोग थर्मल मैग्नेटिक को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद चीजें हम लोग धीरे धीरे वन बाय वन कवर करेंगे। जैसे थर्मल मैग्नेटिक की बात करें, थर्मल ट्रिपिंग ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, use a bimetallic strip that bends when heated by excessive current। दूसरा पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे द बेंडिंग ऑफ स्ट्रिप मैकेनिकली ट्रिप द सर्किट व्हेन ए प्रोलोंगेड ओवरलोड occurs। नेक्स्ट आप लोगों का रिस्पॉन्स टाइम इज स्लो अलाउइंग टेम्पररी सर्जेस लाइक मोटर स्टार्टिंग विदाउट ट्रिपिंग। यहाँ पर चीजें मोटर के लिए, मोटर स्टार्टिंग के लिए भी आप एमसीबी यूज सकते हैं थर्मल मैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है थोड़ा सा उस केस में आप लोगों को स्लो, इसका जो वर्किंग है थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि थर्मल मैग्नेटिक में जो बाई मेटेलिक स्ट्रिप रहते हैं उसके इनर पार्ट में, तो उसको हीट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ड्यूरेशन लगता है, जिससे ये थोड़ा सा कम या स्लो रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है इस केस में। नेक्स्ट हम लोगों का है मैग्नेटिक ट्रिपिंग की बात करते हैं। मैग्नेटिक ट्रिप जो करता है आप लोगों को शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है, ऑपरेट्स थ्रू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक व्हेन ए हाई करंट शॉर्ट सर्किट फ्लो द मैग्नेटिक फील्ड इंस्टेंटली स्ट्रिप द ब्रेकर फास्ट रिस्पॉन्स इन मिलीसेकंड। आपका जो मैग्नेटिक ट्रिपिंग है ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है और ये मिलीसेकंड में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है कि ट्रिप करेगा, ये चीजें रहेंगी। लेकिन ज्यादातर जो मैग्नेटिक ट्रिप थर्मल मैग्नेटिक का जो कंबाइंड मॉड्यूल है उसके इसमें थोड़ा सा स्लोली रहता है, इसमें एडजस्टेबल का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता। ऐसा उसका जो रेंज रहता है वो पर्टिकुलर, जैसे आपको 100 एम्पियर आपका 160 250 का जो रहता है वो पर्टिकुलरली उसी के रेंज में ट्रिपिंग का चीजें रहती हैं। यहाँ पर आप लोगों को और भी चीजें रहेंगी। जब हम लोग प्राइस लिस्ट में जब हम लोग वर्किंग करेंगे तो आप लोगों को और भी डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल देखने को मिलेगा। उसको आने वाले सेशन में जब हम लोग प्राइस लिस्ट पे वर्क करेंगे एस्टिमेशन वाले पार्ट में, तो आप लोगों को और भी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये जानना जरूरी है, जैसे थर्मल मैग्नेटिक ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है और मैग्नेटिक ट्रिपिंग आपका शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे एमसीबी की बात करें तो यहाँ पर आइडियल जनरल पर्पस प्रोटेक्शन रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल सिस्टम के लिए अपन लोग यूज करते हैं थर्मल मैग्नेटिक। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग हाईलाइट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर थर्मल मैग्नेटिक और यहाँ पर मैग्नेटिक ट्रिपिंग। तो इस केस में जो ये जो थर्मल ट्रिपिंग दिख रहा होगा ये ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ पर आप लोगों को जो मैग्नेटिक ट्रिपिंग है ये शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स एमसीबी जो मिलेगा, जिसको अपन लोग यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल के लिए। इसमें रिप्लेस मैकेनिकली पार्ट विद डिजिटली सेंसिंग एंड लॉजिक के थ्रू हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं। कैन बी मेजर एंड एनालिज करंट पैटर्न प्रिसाइजली, ये आप लोगों को वर्किंग देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो एमसीबी है उस केस में एडवांटेजेस की बात करें तो एडजस्टेबल ट्रिप सेटिंग, LSIS
आईजी प्रोटेक्शन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे 4 टाइप के पैरामीटर जैसे ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से, इंस्टांटेनियस शॉर्ट सर्किट से और ग्राउंड फॉल्ट से आप लोगों को डिटेक्ट करने को या प्रोटेक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक एमसीबी की हम लोग बात करते हैं। इसी को आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड या एलएसआईजी प्रोटेक्शन के नाम से आप लोगों को भी कई इंडस्ट्री यूज करते हैं। इसका कुछ और एडवांटेज जैसे यहाँ पे बेटर एक्यूरेसी, रिपीटेबिलिटी और यहाँ पर एंड रिमोट मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड बिल्ट इन कम्युनिकेशन विद पावर मैनेजमेंट सिस्टम को आप लोगों को चीजें यहाँ पर एडिशनल फीचर्स देखने को मिलता है। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर यूज इन क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स system requiring precise protection like data center, automation system and large industrial में आप लोगों को ज्यादातर आप लोग डिजाइन करेंगे। इस फील्ड में आप लोगों को LSIG प्रोटेक्शन आप लोगों को काफी ज्यादा यूजेस में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एसीबी की बात करने से पहले एक बार एमसीसीबी की कुछ बेसिक रेंज की जैसे बात करते हैं। एमसीसीबी की जो आप लोगों को रेंज देखने को मिलेगा, आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 एम्पियर से ऑलमोस्ट आप लोगों को 800 एम्पियर तक कहीं कहीं चीजें देखने को मिलता है। लेकिन अपन लोग जो डिजाइन करते हैं कोस्टली के रिगार्डिंग अपन लोग जो डिसाइड करते हैं आपको कहीं कहीं से 63 एम्पियर और आपका 50 एम्पियर से लेके आप लोगों को 800 एम्पियर तक चीजें रहती हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर जो अपन लोग जो इनकमर सेक्शन की बात करते हैं, इनकमर के लिए जो अपन लोग यूज करते हैं 100 एम्पियर से आप लोगों को 800 एम्पियर तक आप लोग एसीबी को एमसीसीबी को इनकमर सेक्शन में सर्किट ब्रेकर के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को एमसीसीबी का जो ब्रेकिंग हैंडल कैपेबिलिटी है आप लोगों को 18 किलो एम्पियर, 25 किलो एम्पियर, 36 किलो एम्पियर, इसके अलावा आप लोगों को और भी जैसे आप लोगों को 50 किलो एम्पियर, 75 किलो एम्पियर तक भी आप लोगों को कहीं कहीं पर 70 किलो एम्पियर डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को ब्रेकिंग हैंडलिंग कैपेबिलिटी मिल जाएगी। उस वे में शॉर्ट सर्किट सस्टेन कर सकता है उस किलो एम्पियर तक। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं एसीबी के बारे में या एमसीसीबी की कुछ हम लोग और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एमसीसीबी की जो रेटिंग रहेगी आप लोगों को देखने को मिलेगा 40 एम्पियर तक 50, उसके बाद आपको 63 और कहीं कहीं पर आप लोगों को 125, 160, 200, 200, 250, उसके बाद 320, 400 और 630, उसके बाद 800 एम्पियर तक आप लोगों को डिफरेंट वे में रेंज मिल जाती है इसके मैन्युफैक्चरर रिगार्डिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आप लोगों का एसीबी। एसीबी की अपन लोग बात करते हैं। एसीबी इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट एंड ग्राउंड फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को इट्स वर्क बाय ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग बाय सर्किट व्हेन एबनॉर्मल कंडीशन आर डिटेक्ट। थर्ड पॉइंट की बात करें, एसीबी आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम स्पेशली फॉर हाई करंट एप्लीकेशन टिपिकली अबव 800 एम्पियर से आप लोगों को अबव की केस में आप लोगों को अगर आप लोगों को 800 से ऊपर जाता है उस केस में आप एसीबी को यूज कर सकते हैं। के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है, स्विचिंग के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं, आइसोलेशन के पर्पस में आप इसको ड्यूरिंग मेंटेनेंस के थ्रू भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये रही कुछ बेसिक चीजें। यहाँ पर जैसे अपन लोग बात करते हैं एसीबी की, जो आप लोगों को ब्रेकिंग कैपेसिटी जो मिलेगा 50 किलो एम्पियर से लेकर आप लोगों को 120 किलो एम्पियर तक आप लोगों को 1 सेकेंड में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड की कैटेगरी में आता है एसीबी। ये आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है विथ LSIG प्रोटेक्शन। LSIG प्रोटेक्शन मीन्स यहाँ पे होगा आपको ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इंस्टांटेनियस शॉर्ट सर्किट और ग्राउंड फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है। ये आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ये ऐसा आप जब आप इंटरव्यू के पॉइंट व्यू से LSIG प्रोटेक्शन बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर जैसे हम लोग थर्मल मैग्नेटिक की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोग एमसीसीबी की में बात की थी, थर्मल मैग्नेटिक वो केवल ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्ट करता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक या माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड की कैटेगरी में आते हैं तो उस केस में LSIG प्रोटेक्शन आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है।
इसके अलावा हम लोग चलते हैं एसीबी के आगे। टाइप टाइप ऑफ एसीबी, एसीबीज कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म माउंटिंग स्टाइल। और यहाँ पर ऑपरेशन टाइप, हेयर आर मोस्ट कॉमन टाइप्स बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन की कैटेगरी में। पहला है आपका फिक्स टाइप और ड्रॉप आउट टाइप। फिक्स टाइप की बात करते हैं, परमानेंटली इंस्टॉल, कैन नॉट बी इजीली रिमूव, यूज्ड वेयर डिसकनेक्शन इज रियली नीडेड। और आपका जो ड्राउट सर्किट ब्रेकर है, कैन बी इजीली रिमूव इन हाउसिंग, सफर एंड कन्वीनियंट फॉर मेंटेनेंस, कॉमन इन स्विचगेयर पैनल। यहाँ पे आप लोगों को चीजें कवर कर लेता हूँ। जैसे फिक्स टाइप का जो आपको एमसीबी मिलता है, उसमें आप लोगों को जो रैक रहता है उसमें एसीबी और रैक आप लोगों का परमानेंटली इनबिल्ड रहता है। जैसे आप एसीबी, फिक्स टाइप की एसीबी को जब आप पैनल में इंस्टॉल करेंगे तो उस केस में ड्यूरिंग मेंटेनेंस के टाइम आप लोगों को क्या करना पड़ता है कि आपका जो माउंटिंग माउंटिंग रहेगा, आप जैसे आप उस केस में क्या करते हैं, फिक्स टाइप की एसीबी में इनकमर सेक्शन का बस बार और आउटगोइंग सेक्शन का जो बस बार रहेगा उसमें प्रॉपरली परमानेंटली इंस्टॉल रहेगा। अगर आप लोगों को ड्यूरिंग मेंटेनेंस या इन केस अगर एसीबी आप लोगों को डैमेज हो जाता है तो आप लोगों को परमानेंटली उसको रिमूव करना पड़ेगा एसीबी को। लेकिन ड्राउट सर्किट ब्रेकर में आप लोगों को वहां पे एक एडिशनल फीचर्स मिल जाता है रैक का, कि आप एक प्रॉपर रैक में एसीबी को माउंट कर सकते हैं इन केस ड्यूरिंग ऑफ मेंटेनेंस के टाइम या डैमेज होने की ड्यूरिंग टाइम में एसीबी को आप सेपरेट वहां से रिमूव कर सकते हैं विदाउट ऑफ आपको जो डिफरेंट टाइप के उसके बैक साइड में जो बस बार लगे रहते हैं उसको आप लोगों को रिमूव नहीं करना पड़ेगा। उसके नट बोल्ट को वहां से आप लोगों को माउंट को रिमूव नहीं करना पड़ेगा। आप डिफरेंट टाइप के ओनली फॉर सर्किट ब्रेकर को ही आप वहां से रिमूव कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑफ ड्रा आउट सर्किट ब्रेकर की कैटेगरी में, जब आप ड्रा आउट सर्किट ब्रेकर को वहां पे इंस्टॉल करेंगे। तो ये रही कुछ बेसिक चीजें। इसके अलावा यहाँ पे जैसे बेस्ड ऑन ऑपरेशन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो आप लोगों को बेसिकली दो टाइप की कैटेगरी में आप लोगों को मिलेगा, मैनुअली ऑपरेटेड और मोटराइज या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। यहाँ पे मैनुअली ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ऑपरेटेड बाय हैंड यूजिंग लीवर सुटेबल फॉर स्मॉलर सिस्टम। और मोटराइज या इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर की बात करें तो यूज ए मोटर मैकेनिज्म फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन, कॉमन इन हाई इन और रिमोट कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बेस्ड ऑन पोल, जैसे यहाँ पे 3 पोल फॉर 3 फेज सिस्टम के लिए विदाउट न्यूट्रल प्रोडक्शन, और 4 पोल आपको मिल जाएगा 3 फेज विद न्यूट्रल प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे चीजें और एक चीजें यहाँ पे जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है कि मैनुअली ऑपरेटेड और इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, ये आप लोगों को चीजें जानना पड़ेगा। मैनुअली ऑपरेटेड में आप लोगों को जो एसीबी रहते हैं उसको लीवर के थ्रू आप उसको चार्ज करते हैं बीच ऑफ ऑपरेशन के लिए, ऑन ऑफ के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड में आप लोगों को डिफरेंट टाइप की चीजें रहती हैं, जैसे आपको शॉर्ट कॉइल, आपको ओपन कॉइल, उसके अलावा आपका मोटराइज सेक्शन भी आप लोगों को एडिशनल फीचर्स मिलता है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सर्किट ब्रेकर में, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पुश बटन के थ्रू आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं विदाउट लीवर को चार्ज किए हुए। ये मोटराइज बेसिकली चार्ज करता है कॉइल को, जिससे आप इजी तरीके से पुश बटन के थ्रू आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं या ऑपरेशन में ला सकते हैं सर्किट ब्रेकर को इन इलेक्ट्रिकली टाइप की। लेकिन मैनुअली में आप लोगों को लीवर के थ्रू उसके शंट कॉइल को आप लोगों को चार्ज करना पड़ता है। एक चीजें यहाँ पर और भी रहती है, जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिकली टाइप के ऑपरेटेड एसीबी में आप लोगों को एक अलग टाइप का स्पेशल कैटेगरी का स्विच यूज करते हैं या सिलेक्टर स्विच, जिसको टीएनसी स्विच बोलते हैं। इस केस में आप लोगों को टीएनसी स्विच के थ्रू आप लोगों को पल्स प्रोवाइड कराना पड़ता है विथ ऑफ मोटर को या शंट कॉइल को, जिससे उस केस में जो शंट है आप लोगों को चार्ज करे और आप इजी तरीके से पुश बटन के थ्रू आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो एसीबी का जो रेंज देखने को मिलेगा 800 से लेके आप लोगों को 800 का मिल जाएगा, आपको 1000 एम्पियर का, 1250 एम्पियर का, आप लोगों को 1600 एम्पियर का, 2000 एम्पियर का। इसके अलावा आप लोगों को 2500 का मिल जाएगा आप लोगों को, और आपका 3200 का, 4000 का और 6300 एम्पियर तक भी आप लोगों को
एसीबी का रेंज देखने को मिलेगा और इसका जैसे कि मैंने पिछले लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि आप लोगों को 50 किलो एम्पियर, 70 किलो एम्पियर, 120 किलो एम्पियर तक भी आप लोगों को ब्रेकिंग हैंडल कैपेबिलिटी मिल जाती है इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन में विद माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड की कैटेगरी में। इसके बाद हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं एसीबी की, जैसे हैंडल्स हाई करंट अप टू 63 एम्पियर, यहाँ पर रीयूजेबल आफ्टर ट्री, प्रोवाइड आफ्टर बेटर फॉल्ट इंडिकेशन एंड एनालिसिस, सेफ फॉर आइसोलेशन एंड मेंटेनेंस। इसके अलावा आप लोगों को डिफरेंट टाइप की यहाँ पर आप लोगों को ऑन ऑफ लॉजिक भी मिलेगा, जिसमें आप लोग डिफरेंट टाइप के ऑन ऑफ ट्रिपिंग और इसके अलावा मनी टाइप के आप ऑपरेशन के लिए आप लोग लॉजिक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा आप लोगों को कोई और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, जिससे आने वाली सेशन में आप लोगों को डाउट सॉल्व करने की कोशिश कर सको। और आई होप कि ये जो कुछ बेसिक कंटेंट रहा स्टडी कंपोनेंट के रिगार्डिंग, आई होप कि आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहिए ई कैडन करियर के साथ। थैंक यू सो मच।